दोस्तों मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में एक खबर जापान से। ये खबर खुशी देने वाली नहीं है। आज मैंने कहा था कि जापान बजट सपोर्ट दे रहा है तो वो खुशी वाली खबर थी, लेकिन ये खबर खुशी देने वाली नहीं है। और ये आज के ख़ास तौर से फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका के अंदर प्रोमिनेंट न्यूज़ है। दरअसल बहुत सारी कंपनियां जो चाइना छोड़ रही थी और उसमें से करीब करीब 30 कंपनियां ऐसी थी जहां पर बांग्लादेश की नज़र थी, और जापान की ओर से भी कुछ थोड़ा बहुत कोशिश की जा रही थी कि शायद ये कंपनीज जो हैं इनमें से कुछ एटलीस्ट वो बांग्लादेश शिफ्ट हो सकती हैं। बांग्लादेश ने अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए और कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज भी किया। उसमें एक चीज़ आड़े आ गई कि जब उन कंपनियों ने पैरामीटर्स चेक किए चाइना के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ में जो कि साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, तो वेजेस में तो बांग्लादेश का जो रैंक सेकंड आया 17 कंट्रीज़ में जो चेक किए थे, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उन 17 कंट्रियों में बांग्लादेश 17th आया, सबसे नीचे आया। और एक्सपोर्ट सिमिलैरिटी विद चाइना में बांग्लादेश इज 16 आउट ऑफ 17 कंट्री। ये इन जो कंपनी थी जापानीज़ कंपनी, इन्होंने इस पैमाने पे चेक किया कि हमें कहाँ जाना है। अभी ये 30 कंपनी जिनमें से पूरी उम्मीद थी कि कुछ कंपनियां यहाँ पर आएंगी, उनमें से एक भी फ़िलहाल जापान की कंपनियां जो हैं चाइना से निकल के बांग्लादेश नहीं आ रही हैं। 15 कंपनी जा रही हैं वियतनाम में, जो कि फेवरेट डेस्टिनेशन है। 6 थाईलैंड में जा रही हैं, 4 मलेशिया में जा रही हैं, और बाकी फिलीपाइंस और एक आधा कोई और कंट्री है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है इसके बारे में। जो यंगवन ऑफ साउथ कोरिया की जो कंपनी है, और ख़ास तौर से जो नॉर्वे की टेलीनॉर है जो ग्रामीण फ़ोन की में मेजॉरिटी ओनर है, उनका एक वक्तव्य आया, स्टेटमेंट आता है, और वो लिखते हैं कि वी हैव फेल्ड टू शो रेस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर के प्रति रेस्पेक्ट नहीं दी, इसके लिए वो लोग यहाँ पर नहीं आए। और फिर इसमें एक चीज़ और निकल कर आई जो कि सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट आता है कि हमने पॉलिसी बना दी थी, हमने सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसेज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना था, उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसमें जो सेंटेंस यूज़ किया गया वो बता देता हूँ आपको मैं। We have made a lot of decisions on the faster implementation of whole process related to the FDI projects, but those were not implemented by the agencies concerned. अब जो एजेंसीज थी जो कि इस टाइप के सारे ख़ास तौर से मसले को देखती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जिसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। ये उनके लिए एक लेसन होना चाहिए, और ये सरकार के लिए भी एक लेसन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ मेडिकल इक्विपमेंट के आने वाली थी, सेमीकंडक्टर्स की थी, टेलीफोन के उसके पार्ट्स की थी, एयर कंडीशनर्स की थी, इन सब चीज़ों की थी, और ये इससे एक अपर लेवल की इंडस्ट्री यहाँ पे आती थी। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। सरकार को देखना चाहिए कि जो उनके नीचे की एजेंसी हैं, अल्टीमेटली अगर पॉलिसी बनती है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो फिर कोई भी नहीं आएगा ना। तो बनाना ज़रूरी है, और उनके ऊपर एक टाइटनेस बहुत ज़रूरी है कि जो नीचे की एजेंसी है इनकी, वो कम से कम वो काम तो करें जो सरकार बोल रही है पॉलिसी बना के। सरकार तो नीचे आके एक क्लार्क की तरह, ऑफिसर की तरह काम नहीं करेंगे, वो काम तो ऑफिसर करेंगे। लेकिन अगर ऑफिसर नीचे किसी भी कारण से, उसमें करप्शन भी एक कारण हो सकता है, और जापानी कंपनीज तो क्या करप्ट होती नहीं है ना। जापानीज़ कंपनी आपको मनी भी नहीं देती हैं,
तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे कुछ लोग काम ही ना करेंगे फिर। तो इसका खामियाजा, इसका नुकसान बांग्लादेश को भुगतना पड़ा कि 30 बड़ी कंपनियां और एक भी नहीं आई। इसके लिए सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, जो नीचे की एजेंसी हैं, क्योंकि ये सेटबैक है और मेजर न्यूज़ है आज के पेपर में। तो ये आई ओपनर है कि अभी आने वाले टाइम में तुरंत एक्शन लिया जाए, ऐसी स्थितियां पैदा की जाए कि कंपनियां बांग्लादेश आएँ तो सही कम से कम। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।